रांची के पिस्का मोड़ स्थित सर्ड का दफ्तर क्या हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने पर जुटा हुआ है। सर्ड के रवैये से यहां स्थानीय लोग अब मौजूदा सरकार को हिंदू विरोधी मान रहे हैं। दरअसल यहां के स्थानीय लोग सर्ड के पास स्थित ओटीसी ग्राउंड में 21 जून से 5 दिवसीय रामलीला का आयोजन कराना चाह रहे थे, लेकिन सर्ड ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद लोग अनुमति के लिए मंत्री आलमगीर आलम के पास आवेदन लेकर गए। रामलीला के आयोजन पर मंत्री जी ने अनुमति दे दी, लेकिन मंत्री जी की अनुमति के बावजूद सर्ड के निदेशक ने ओटीसी ग्राउंड पर रामलीला के आयोजन पर अपनी सहमति नहीं दी। बहरहाल स्थानीय लोगों ने अब रामलीला आयोजन की तारीख और जगह दोनों बदल ली है। ओटीसी ग्राउंड में होने वाला रामलीला अब रातू रोड के पास स्थित बिरला मैदान में 5 जुलाई से आयोजित होगा। हम लोग रामलीला आयोजन समिति के तरफ से यहाँ भव्य रामलीला का आयोजन करना चाह रहे थे, जिसके लिए सर्ड के डायरेक्टर से हम लोगों ने बात भी किया था। डायरेक्टर साहब पहले तो 1 तारीख तक बोले कि ठीक है 5 को, वो कहीं बाहर गए हुए थे, बताए कि 5 को आएंगे। उसके बाद अनुमति दिया, वर्बली बात हुआ कि आप लोग का काम हो जाएगा। टालते टालते 5 तारीख को आए। उसके बाद बताया गया कि नहीं, मंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि कार्यक्रम यहाँ नहीं करवाना है। उसके बाद हम लोग मंत्री जी से भी मिले। मंत्री जी से मिलने के बाद आलमगीर आलम जी से मिलने के बाद ये हम लोग उनसे भी क्लियर करवा लिए कि नहीं, यहाँ हम लोग आयोजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद डायरेक्टर साहब को बोला गया कि नहीं, मंत्री जी के पीए के तरफ से बोला जा रहा है कि आप मत कीजिए यहाँ पे आयोजन। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टर साहब के दुर्व्यवहार के कारण हम लोग को यहाँ से स्थान का हस्तांतरण करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ आयोजन क्यों आ रही है कि आपको इनसे परमिशन लेना पड़ रहा है? क्यों ऐसी परिस्थिति नहीं, ये इनके अधिकार क्षेत्र में है यहाँ पे, जबकि जमीन के जो रैयत है हमारे रूपा साहदेव, उनसे भी हम लोग बात किए तो उनको भी कहीं कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पे कराने में। लेकिन इन्हीं को प्रॉब्लम है, ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे रामलीला का आयोजन हो। अब उनका क्या प्रॉब्लम है ये तो वही बता सकते हैं। लेटर जो है कब आयोजन करवाना चाह रहे थे आप? हम लोग का जो पहले का जो प्रस्तावित था वो था 21 तारीख से 25 तारीख तक, यहाँ जो हम लोग प्रस्तावित किए थे जून में। लेकिन टालते टालते हो जाएगा लास्ट में, जैसे स्टार्टिंग में ही अगर ये बोल देते कि नहीं यहाँ नहीं करना है, हम लोग कुछ और प्लानिंग करते। लेकिन अंततः हम लोग को जगह भी बदलना पड़ा, समय भी बदलना पड़ा। अब हम लोग बिरला मैदान में 5 तारीख से 9 तारीख तक हम लोग, और 10 को फिर शोभा यात्रा में 5 जुलाई से जून चल रहा है, 5 जुलाई से 9 जुलाई तक। के बारे में जरा बताइए, क्या कुछ होगा 5 तारीख से? कार्यक्रम में क्या होगा? देखिए, कार्यक्रम के बारे में सारा डिटेल हम लोग सुबह हम लोग का ये भूमि पूजन पहले होगा। भूमि पूजन हम लोग पहले कर ले रहे हैं 25 तारीख को। उसके बाद जो आयोजन होगा हम लोग का, वो हम लोग का 5 तारीख से शुरू होगा, जो सुबह में आरती के साथ शुरू होगा। दिन में हम लोग का भंडारा का कार्यक्रम है, शाम में हम लोग का रामलीला होगा और कथा राम कथा होगा और रामलीला। सब बाहर से हमारे आ रहे हैं, कलाकार लोग भी आ रहे हैं और कथावाचक भी आ रहे हैं। ये एक भव्य रामलीला का हम लोग का आयोजन है। समिति जनमानस की धार्मिक धर्मावलंबियों के से प्रेरित होकर ये आयोजन समिति ने निर्णय लिया कि अब यहाँ पर भगवान राम का लीला हो, राम कथा हो और यहाँ भंडारा का आयोजन हो। इसी के लेकर ये 21 जून से ही प्रारंभ होने वाला था और लोगों में इतनी रुझान है इस रामलीला महोत्सव के लिए कि देखते ही बनता है। लेकिन हमारे सर्ड के डायरेक्टर जो अब किस भाव में आकर ये सर्ड की भूमि को ये उसमें नहीं करने दिए, या जो भी इस पर प्रतिबंध लगाने का इन्होंने प्रयास किया, ये सरासर गलत है। क्योंकि ये धार्मिक कार्य है, वो भी भगवान राम का रामलीला महोत्सव मनाया जा रहा है और इस सर्ड भूमि में कोई भी चीज़ बाधित होने की जगह नहीं है कि यहाँ पर कोई
शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का प्रॉब्लम होगा या किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं होने के बावजूद भी डायरेक्टर साहब ने इसको जो है इग्नोर किया, जिस कारण आयोजन समिति बहुत माने मन से विचलित होकर वहाँ बिरला मैदान में करने का निर्णय लिया। यदि ये करते, यहाँ पर हम लोग को अभी भी जो चंडी महायज्ञ हुआ था उसमें आप सभी आए भी थे, और अभी भी वहाँ पर कुटिया बना हुआ है। उसी तरह वहीं पर हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ पर राम भगवान का जो है राम दरबार बने, लेकिन इनके इस पर जो इनका जो रवैया रहा, उस कारण हम लोग को बिरला मैदान में जाने के लिए विवश होना पड़ा। तो अब हम लोग का यही है कि हमारा जो आयोजन हो रहा है 25 तारीख को उसका भूमि पूजन है। उसके बाद से ही हमारा रामलीला महोत्सव का जो कार्यक्रम है सबों को दिखाई पड़ने लगेगा, और वहाँ पर हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन स्टार्ट होगा। और रामलीला पहले जो है पूजन होगा भगवान दरबार राम दरबार का, उसके बाद आरती वगैरह करने के पश्चात भंडारा वगैरह का आयोजन किया गया है, और रात्रि में रामलीला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए गणेश पूजन अर्थात भूमि पूजन, जिस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये कर रहे हैं। 5 तारीख से हम लोग भव्य रामलीला महोत्सव, हम लोग ये टाइटल दिए हैं कार्यक्रम का। रामलीला महोत्सव के अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले राम दरबार का निर्माण हो रहा है, राम दरबार बनेगा। राम दरबार का पूजा आरती सुबह 9 बजे से चालू हो जाएगा। 12 बजे से हम लोग प्रतिदिन भंडारा करेंगे, जो भंडारा 1000 से लेकर 10,000 लोगों के बीच जिसका हम लोग वितरण करेंगे। दोपहर 3 बजे तक भंडारा होगा। 4 बजे से 6:30 बजे तक श्री कृष्णानंद जी महाराज जो हरिद्वार के हैं उनके द्वारा राम कथा का मंचन होगा। उसके बाद हमारा 7 बजे शाम से रात 10 बजे तक भव्य रामलीला का आयोजन होगा, जो बनारस के सारे कलाकार होंगे। कुछ लोग खंडवा के हैं, कुछ लोग सुपौल के हैं, सब मिली जुली टीम है। 29 लोग की पूरा टीम है जो बनारस और हरिद्वार से आ रही है। और हमें याद है कि 1996-97 वर्ष में रामलीला रांची में होता था। हमारा एक प्रयास है कि इसको भी एक महोत्सव की तरह बनाया जाए, कि साल में कोई एक ऐसा दिन हो जिसमें कि प्रत्येक वर्ष मतलब लोग को रामलीला देखने का मौका मिले, जो हमारे यहाँ से लुप्त हो चुका है। हम लोग ये एक प्रयास कर रहे थे, जो हम लोग चाहते थे वो किसी ग्राउंड में हो इस परिसर पर, मगर डायरेक्टर की वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हम एकदम खुलेआम बोलते हैं कि डायरेक्टर साहब की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग को परमिशन नहीं दे सकते।